हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर फॉर्मेट मेन्यू में इमेज ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर इमेज नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे जब आप इमेज नाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रॉप, एडिट विद एक्सटर्नल टूल, रिप्लेस, कंप्रेस, सेव, फिल्टर, कलर, प्रॉपर्टीज़, ग्राफिक साइज चेक, कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर किसी पिक्चर पर काम करते हैं, किसी इमेज पर, तो उससे रिलेटेड हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे पिक्चर को क्रॉप करना। क्रॉप करने का मतलब है अगर आप पिक्चर का कोई हिस्सा हटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पिक्चर बदलना चाह रहे हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो पिक्चर हमने ले रखी है उसका साइज़ हमको कंप्रेस करना है, कम ज़्यादा करना है साइज़, तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। प्लस आप सिर्फ पिक्चर को भी सेव कर सकते हो। अगर आप पूरी फाइल सेव नहीं करना चाहते हो तो आप सेव भी कर सकते हो पिक्चर को। फ़िल्टर, आप पिक्चर पर डिफरेंट तरह के फ़िल्टर लगा सकते हो। उसके अलावा आप उसको कलर कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव करना है या फिर पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो वो चीज़ें आप इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इमेज ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जाकर यहाँ पर हमें एक इंसर्ट इमेज नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमको अपने कंप्यूटर के फोल्डर पर जाना है जहाँ पर आपको पिक्चर लेनी हो जिस जगह से। तो मैंने यहाँ से एक पिक्चर पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ से उसको ओपन किया और ये पिक्चर जो है वो आपको मेरे पेज पर इंसर्ट होती हुई दिखाई देगी। अब अगर हम फॉर्मेट मेन्यू के अंदर इमेज ऑप्शन पर जाते हैं, सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा, अगर आपने कोई पिक्चर नहीं ले रखी है या कोई पिक्चर को सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर इमेज के ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पर पिक्चर ले रखी है, उसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए जब मैंने इमेज ऑप्शन पे कर्सर रखा तो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रॉप करने से पहले इस पिक्चर को थोड़ा सा हम इसका साइज़ कम कर लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि पिक्चर काफ़ी बड़ी है पेज पर, पिक्चर का साइज़ कम किस तरीके से करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर के कुछ इस तरीके के ये पॉइंट आपको पिक्चर के कॉर्नर पे दिखाई देंगे। आप यहाँ पर कॉर्नर पर मैं कर्सर रखूँगी, जो मेरा कर्सर है वो मुझे डबल एरो वाला दिखाई देगा। इसको मैंने माउस का लेफ़्ट बटन होल्ड करके रखा, इसको मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ खींचा बटन को, तो यहाँ पर आपको पिक्चर का साइज़ इस तरीके से कम दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम जाते हैं और क्रॉप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि जो पिक्चर का ये बॉर्डर जो है इस पर आपको कुछ इस तरीके के ये ब्लू पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये 4 जो आपके पॉइंट हैं ये कॉर्नर पर, इनका काम होता है पिक्चर को लेफ़्ट राइट से जो है पिक्चर को कॉर्नर से क्रॉप करना। जो ये ऊपर नीचे वाले ये पॉइंट है इनका काम होता है पिक्चर को टॉप एंड बॉटम से क्रॉप करना। और जो ये लेफ़्ट राइट वाले पोर्शन है इनका काम होता है पिक्चर को लेफ़्ट एंड राइट से क्रॉप करना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इस पर कर्सर रखूँ तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, जब आप पिक्चर पर काम कर रहे होते हैं तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कर्सर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे कर्सर रखा तो मेरा कर्सर चेंज हो गया। मैं यहाँ पे लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगी माउस का और इसको मैं इस तरीके से खींचते हुए नीचे की तरफ लाऊंगी। और अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी तो आपको दिखेगा जो ये लोगो है हमारा, जो ये पिक्चर है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप दिखाई दे रही है, यानी कि उतना हिस्सा उस पिक्चर का कट गया है। तो क्रॉप का मतलब ये है, अगर मैं पिक्चर को डाउन से भी इसी तरीके से क्रॉप करना चाहूँ तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पर इसको लिया, छोड़ दिया। अब आपको मेरी पिक्चर जो है वो इतनी आपको क्रॉप दिखाई देगी। और अगर आप क्रॉप कर लिया है अब आपने, आपको लगता है कि इसमें और कोई चेंज नहीं करना है तो आपको पेज पे क्लिक कर देना है और ये आपका जो पिक्चर है वो आपको क्रॉप दिखाई देगा। तो इस टूल की हेल्प से आप इस तरीके से जो है वो क्रॉप करते हैं अगर कोई पिक्चर आपको क्रॉप करनी हो तो। इसके बाद आपको फॉर्मेट मेन्यू में इमेज ऑप्शन के अंदर सेकंड ऑप्शन मिलता है एडिट विद एक्सटर्नल टूल। इसका मतलब ये है कि एक होता है एडिट करना, आप जिस प्रोग्राम पर इस पिक्चर को ओपन किए हो। जैसे मैं अभी लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर इस पिक्चर को ओपन किए हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसको पेंट या किसी अलग प्रोग्राम पर ओपन करते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस बदलाव करना चाहते हैं।
तो जब हम यहाँ पर एडिट विद एक्सटर्नल टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पर जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होगा किसी भी पिक्चर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास जो ये प्रोग्राम ओपन हुआ है पिक्चर का, इसमें मुझे ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हो पिक्चर को, आप पिक्चर पे कोई कलर डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम बेसिकली इसी चीज़ के लिए करते हैं। अब इसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है अगर मैं इस पिक्चर को बदलना चाहूँ, मैं चाहती हूँ ये पिक्चर चेंज हो जाए, मैं किसी और पिक्चर के साथ इस पिक्चर को बदलना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर हम रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी लोकेशन पर जाएंगे जिस जगह से आपको पिक्चर लेनी है, उसके बाद पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, आप ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि जो पिक्चर यहाँ हमारे पेज पर थी वो पिक्चर यहाँ पर गायब हो गई, यानी कि चली गई है, और उसकी जगह पर एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है, क्योंकि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि उस पिक्चर के साथ इस पिक्चर को मैंने बदल दिया और मुझे उसको अलग से डिलीट या बैक स्पेस नहीं करना पड़ा। इसी ऑप्शन में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस। ध्यान रखिएगा, कंप्रेस का काम ये होता है अगर आप किसी पिक्चर का साइज़ वगैरह कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कंप्रेस करते हो। अगर आप कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कंप्रेशन किस पिक्चर के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, जेपीजी या फिर पीएनजी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिड्यूस रेजोल्यूशन है, हाइट है, विड्थ है, और आप यहाँ पर जब इसका साइज़ कम करते हैं तो आपको यहाँ पर बदलाव दिखता है। जैसे अभी ये मुझे इस पिक्चर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका एक्चुअल साइज़ जो है, इसका इमेज का साइज़ जो है वो है 321 KB। यहाँ पर एक्चुअल साइज़ मुझे दिख रहा है 321 KB। अगर हम यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ाना स्टार्ट करें, मान लीजिए यहाँ पर हमने रेड्यूस इमेज पे क्लिक किया, उसके बाद हमने इसकी विड्थ कम करनी यहाँ से स्टार्ट की, उसके बाद हमने यहाँ से इसकी हाइट भी कम की, तो यहाँ पर आपको जब यहाँ पे कैलकुलेट न्यू साइज़ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसका न्यू साइज़ जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर की जो है वो आप पिक्चर को कंप्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मुझे पिक्चर सेव करनी है बट मुझे पूरी फाइल सेव नहीं करनी, सिर्फ मुझे फ़ोटो सेव करनी है, तो देखिए ये पिक्चर हमारे पास जो भी पड़ी है, अब यहाँ पर जब हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने इमेज एक्सपोर्ट का ऑप्शन आया, जिसमें आपको यहाँ पर फ़ाइल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम दे रही हूँ कोई भी, और मैं ये चाहती हूँ कि ये फ़ाइल सेव हो जाए, तो मैंने इसका नाम दे दिया और इसके बाद हमने इसको सेव किया। ध्यान रखिएगा ये पीएनजी में सेव हो रही है, बट आप चाहो तो यहाँ से सेव एस टाइप में कोई भी टाइप बदल सकते हो। इसको मैंने सेव किया। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा पीएनजी का, आपको इसको ओके कर देना है। और आपने जिस लोकेशन पर इसको सेव किया होगा, जैसे यहाँ पर मैंने फ़ाइलों को डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है, तो यहाँ पर ये पिक्चर जो है यहाँ पर आपको दिख रही है CCK1 के नाम की, क्योंकि मैंने अभी लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर इस पिक्चर का नाम दिया था। इसके बाद आपको इमेज ऑप्शन के अंदर यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप दी हुई इमेज पर कोई किसी भी तरह का फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप इस पिक्चर को चारकोल स्केच की तरह देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स दिए हैं। मैंने यहाँ पर चारकोल स्केच पे क्लिक किया तो आपको ये पिक्चर इस तरीके की दिखाई देने लगेगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपको फ़िल्टर मिलते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर में कोई फ़िल्टर देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप बदल कर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कलर है। अगर हम कलर पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ये कलर का ये ग्रुप यहाँ पे दिखेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 3 कलर हैं दिख रहे होंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पर ये काम कैसे करेगा, जब मैं यहाँ पर रेड कलर के सामने ये दिए हुए नंबरों को बढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो जो हमारा कलर यहाँ पर रेड है वो इस पिक्चर में आपको रेडनेस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा। जो कलर का इफेक्ट होगा उसमें रेड कलर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर हम यहाँ से रेड की जगह पर ग्रीन या ब्लू करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस कलर में ये ब्लू कलर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो पिक्चर होगी उसमें ब्लू कलर आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए आपको मेरी पिक्चर में बदलाव होता हुआ भी दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं पिक्चर को ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मैं जैसे ही ग्रीन बढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो आपको पिक्चर में ग्रीनिश कलर जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। ये देखिए इस तरीके का। तो बेसिकली कलर ऑप्शन के ज़रिए हम इस तरीके से कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं पिक्चर पर। इनके अलावा आपको इमेज ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मिलता है प्रॉपर्टीज़। अगर आप पिक्चर की
प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको उसका रोटेशन, आपको क्रॉप, बॉर्डर्स, आप कितना क्रॉप करना चाह रहे हैं टॉप बॉटम से, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। तो बेसिकली ये इमेज ऑप्शन का काम है, जिसके ज़रिए आप पिक्चर पर कुछ इस तरह के ऑप्शन अप्लाई करते हैं और पिक्चर में बदलाव करते हैं। तो आज की क्लास में आपने फॉर्मेट मेन्यू के अंदर इमेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ ऑप्शंस के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, जिन ऑप्शन के बारे में हमने बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।